BSc सेकेंड ईयर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने ये पहला वीडियो लेक्चर भेजने की कोशिश कर रही हूँ एंड होप आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप लोगों को ऑलरेडी सिलेबस आपको भेजा जा चुका है बॉटनी BSc सेकेंड ईयर का। मुझे जो पढ़ाना है वो है पेपर थर्ड, फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री, जिसमें फिजियोलॉजी आपका पार्ट सेक्शन ए है और इसमें जो शुरू कर रही हूँ सबसे पहला टॉपिक आपका है वाटर रिलेशन टू प्लांट। तो उस वाटर रिलेशन टू प्लांट्स में टॉपिक है आपका वाटर लॉस। तो वाटर लॉस कितने तरह से प्लांट से होता है इसी पे आज डिस्कस किया जाएगा, जनरल डिस्कशन है आज। तो सबसे पहले जो है वो आपका ट्रांसपिरेशन आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन क्या है? तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये ट्रांसपिरेशन जो है वाटर लॉस वेपर के फॉर्म में होता है और ये वेपर जो है बिल्कुल प्योर वाटर होता है, इसमें कोई मिनरल नहीं होता है। और ट्रांसपिरेशन हमेशा लिविंग पार्ट से ही होगा, रूट को छोड़ करके बाकी प्लांट्स के सारे पार्ट से ट्रांसपिरेशन हो सकता है। और ये ट्रांसपिरेशन और एक तरह से वाटर लॉस का प्रोसेस है जो सभी प्लांट्स के लिए एक तरह से नेसेसरी इविल भी कहा गया है। नेसेसरी इविल इन दैट सेंस कि पानी का लॉस होना एक तरह से पौधों का नुकसान भी है, लेकिन इस वाटर लॉस से बहुत सारा फायदा भी है। और ये वाटर लॉस के मेनली दो तरीके हैं, ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, whereas loss of water in the form of liquid is known as guttation. Okay, is known as guttation. गटेशन प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल भी निकलते हैं। ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम होता है क्योंकि स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं, जबकि गटेशन ज्यादातर रात में होता है। लीफ टिप और लीफ मार्जिन से लिक्विड फॉर्म में वाटर लॉस होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन दो टर्म से मिलकर एक तरह से कहा जा सकता है, पता है, इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवोपरेशन और प्लस ट्रांसपिरेशन, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इवोपोट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी कि जो आपका प्लांट्स अगर किसी गमले में लगाए हो, सॉइल में लगाए हो, तो उससे भी वाटर लॉस होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवोपरेशन। तो इवोपरेशन जो केवल जो है वो क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है। और ये ट्रांसपिरेशन क्या है? लिविंग पार्ट से लॉस होता है जिसमें प्लांट्स की रूट को छोड़ करके सारा प्लांट्स का जो एरियल हिस्सा है वो वाटर लॉस करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेपर और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से जो है इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों मिलकर क्या कहते हैं? इवोपोट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन को जैसा नेसेसरी इविल कहा गया है, तो इससे प्लांट्स को बहुत सारा फायदा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये प्लांट सेल की जो है डायनेमिक कंडीशन को मेंटेन रखता है। कभी भी सेल ज्यादा आपका फ्लैसिड नहीं होने पाएगा, ज्यादा टर्जिड भी नहीं होने पाएगा। दूसरा जो ट्रांसपिरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि बहुत हॉट समर में बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है और तेजी से वाटर लॉस होता है, या हाई ड्राई कंडीशन में, वार्म कंडीशन में जब टेम्परेचर हाई है, तो पौधों के प्लांट के तरह से सूखने का या सोलराइजेशन जिसको कह सकते हो, इसका डर रहता है। और ये जो ट्रांसपिरेशन है, बहुत सारा पानी वेपर के फॉर्म में जब पौधों के सरफेस पे कलेक्ट होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से पौधों को जलने से बचाने में काफी हेल्पफुल है ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन एक तरह से रेगुलेट करता है प्लांट्स में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ट्रांसपिरेशन में वाटर को जब वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना होता है डे टाइम में, तो स्टोमेटा पोर खुल जाता है, और इन द नाइट टाइम जब ट्रांसपिरेशन नहीं होना होता है तो स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाता है। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट उसका फीचर्स है ट्रांसपिरेशन का, जिससे पौधों को काफी फायदा हो सकता है, वो सबसे वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इस तरह से प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता है पत्तियों के थ्रू, तो जितनी ही तेजी से ट्रांसपिरेशन होता है
अगर सॉइल में वाटर अवेलेबिलिटी है तो उतने ही तेजी से जो रूट हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, फ्लूइड, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपिरेशन का। तो इस तरह से ये एक तरह से नेसेसरी इवन फायदा भी है और लॉस भी। लॉस तो कम कहोगे क्योंकि जो है वाटर एक तरह से जब एक्सेस वाटर प्लांट्स में हो जाता है तो जो है उसको प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको क्या कहेंगे ट्रांसपिरेशन। और लिक्विड के फॉर्म में लॉस करता है तो क्या कहेंगे गटेशन। तो इस तरह से देखा जाए अलग अलग पौधों में जो स्टोमेटा की संख्या और उसका जो है नंबर और उसका प्रेजेंस अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से इसमें पाया जाता है। अगर आपका प्लांट्स डोर्सी वेंट्रल सिमेट्री है, डोर्सी वेंट्रल सिमेट्री का मतलब वेंट्रल सरफेस आपका सन को फेस कर रहा है अपर सरफेस और लोअर सरफेस सन को नहीं फेस कर रहा है, तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे ज्यादा होंगे क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को उनको चेक करना है। इसलिए जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ऊपर स्टोमेटा कम होते हैं और नीचे स्टोमेटा की संख्या ज्यादा होती है। दूसरा केस आपका आता है आइसोबायलेटरल सिमेट्री, जिसमें दोनों सरफेस प्लांट्स के लीफ का मोनोकॉट में ज्यादातर ये पाया जाता है, दोनों सरफेस सनलाइट को बराबर फेस कर रही है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों साइज में इक्वल होता है। तीसरा केस आपका हो सकता है कि अगर पौधा वाटर फ्लोटिंग है यानी वाटर में पाया जा रहा है, उसकी पत्तियां वाटर पे फ्लोट कर रही हैं, बाकी पार्ट रूट उसका सॉइल में पानी के सॉइल में दबा हुआ है, तो ऐसे केसेस में अपर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होगा और लोअर सरफेस पे स्टोमेटा कम होगा या नहीं होगा। चौथा केस आता है जो वाटर सबमर्ज्ड प्लांट का, ऐसा पौधे जिसकी पत्तियां भी पानी में डूबे हुए हों, ऐसे केसेस में स्टोमेटा बहुत ही कम होगा और होगा भी तो नॉन फंक्शनल होगा। तो ये अलग अलग प्लांट स्पीसीज और प्लांट बेसिस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ में भेजा जा चुका है। उसके अलावा अगर मोनोकाट है पौधा तो उसमें जो स्टोमेटा एक रो में अरेंज मिलेगा और डाइकाट लीफ है तो उसमें स्टोमेटा पूरे पत्तियों पे स्कैटर्ड मिलेगा, उसमें अरेंजमेंट जो है एक तरह से अलाइनमेंट नहीं होता है, लाइन से स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपको बोर्ड पे ये डायग्राम आपका बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी पीडीएफ में भी डायग्राम भेजा गया है, आप उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 2 गार्ड सेल है और ये गार्ड सेल के चारों तरफ क्या है एसेसरी सेल या उसी को क्या कहते हैं सब्सिडियरी सेल। इसके अलावा जो आपके स्टोमेटा के गार्ड सेल में क्या क्या है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और साइटोप्लाज्म इसमें भरा रहता है। और इसमें जो गार्ड सेल का इनर वॉल होता है वो थिक होता है और आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है थिन होता है, इलास्टिक होता है, और ये थोड़ा सा लेस इलास्टिक या थिक होता है, बाहर वाला मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है। और इस एसेसरी सेल के बेसिस पे स्टोमेटा की कई वैरायटी है जो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से स्टोमेटा जनरली प्लांट्स के स्टेम लीव्स पर ज्यादा पाया जाता है, अबंडेंट अमाउंट में लीव्स पर पाया जाता है। डोर्सी वेंट्रल सिमेट्री में अभी डिस्कस किया गया, अपर सरफेस पे कम और लोअर सरफेस पे ज्यादा पाया जाता है। और ये जो एडेप्टेबिलिटी सिर्फ इसलिए है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम किया जाए और वाटर लॉस कम हो। जैसे आप पढ़ भी चुके हैं कि आपका जीरोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा संकेन होता है, सिर्फ इसलिए संकेन होता है क्योंकि वाटर लॉस को वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं प्लांट, ताकि वो हार्ड ड्राई कंडीशन में अपने आप को बचा सके या सर्वाइव कर सके। तो इस तरह से स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ये मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में, 80 to 90% जो वाटर लॉस है थ्रू द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है। और ये स्टोमेटा जनरली लीव्स पे पाई जाती है ज्यादा मात्रा में। इसकी चौड़ाई जो है 20 माइक्रोन और लंबाई जो है 10 to 20 माइक्रोमीटर साइज होती है। और इसकी संख्या few thousand to 1 लाख पर सेंटीमीटर स्क्वायर पत्तियों पे पाया जा सकता है। तो इस तरह से जो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन रेट या मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है आपको स्टोमेटा के थ्रू होता है। और स्टोमेटा एक तरह से जो है ये एसेसरी सेल से घिरा होता है और एसेसरी सेल के नंबर और अरेंजमेंट के बेसिस पे स्टोमेटा के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है आपको एनिमोसिटिक। एनिमोसिटिक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल
चारों तरफ से एक्सेसरी सेल या सब्सिडियरी सेल से घिरा रहता है और ये सब्सिडियरी सेल जो है वो एपिडर्मल सेल की तरह ही रिजेंबल करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा जो है एपिडर्मल लेयर में पाया जाता है पत्तियों के, और ये जो एक्सेसरी सेल या सब्सिडियरी सेल एपिडर्मल सेल में और सब्सिडियरी सेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इस तरह के जो स्टोमेटा को क्या कहते हैं, एनाइमोसिटिक। दूसरी जो टाइप्स है स्टोमेटा का, एनाइसोसिटिक। एनाइसोसिटिक में आपके दो गार्ड सेल ये तीन सब्सिडियरी सेल से घिरे रहते हैं। तीन सब्सिडियरी सेल में दो लार्ज और इक्वल साइज के होते हैं और एक स्मॉल साइज का होता है। तो इस तरह के स्टोमेटा को क्या कहते हैं, एनाइसोसिटिक। तीसरे तरह का जो स्टोमेटा है वो पैरासिटिक है, जिसमें जो दो गार्ड सेल दोनों तरफ से किससे घिरा है, सब्सिडियरी सेल, और ये सब्सिडियरी सेल स्टोमेटल कोर के या गार्ड सेल के पैरेलली अरेंज रहता है। ये आपका स्टोमेटा कोर है, गार्ड सेल इसमें पैरेलली अरेंज रहता है। इस तरह के स्टोमेटा को क्या कहते हैं, पैरासिटिक। नेक्स्ट टाइप का जो आपका स्टोमेटा है वो डायासिटिक। डायासिटिक में क्या होता है, ये गार्ड सेल और गार्ड सेल के इसके लॉन्ग एक्सिस पे 90 डिग्री पे पाया जाता है एक्सेसरी सेल। इसके लॉन्ग एक्सिस पे 90 डिग्री पे एक्सेसरी सेल, दो से संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है इस टाइप के आपके स्टोमेटा में गार्ड सेल सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल विच आर अरेंज्ड at the right angle to the long axis, okay, and then actinocytic. Actinocytic में स्टोमेटा का जो गार्ड सेल है वो चारों तरफ से रेडियली 2 या 4 से ज्यादा सब्सिडियरी सेल से घिरा रहता है। ऐसे स्टोमेटा को क्या कहते हैं, एक्टिनोसिटिक। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड टाइप्स ऑफ स्टोमेटा हो गया आज के लेक्चर में। और इस तरह से स्टोमेटा में आपका इनर थिक वॉल और आउटर थिन वॉल है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें वाटर इंटर कर रहा है तो ये जो है इसका आउटर मेम्ब्रेन टर्जिड होगा और स्ट्रेच आउट होगा, और इसके स्ट्रेच आउट होने पे स्टोमेटल कोर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब वाटर दूसरे केस में वाटर अगर बाहर जा रहा है तो ये आउटर वॉल है वो क्या होगा, फ्लैसिड होगा। एज अ रिजल्ट इनर वॉल स्ट्रेच नहीं होगा और एक तरह से अपने वापस पोजीशन में आ जाएगा। स्टोमेटल कोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट में स्टोमेटा डे टाइम में खुलता है और रात में जो है वो बंद होता है। कुछ प्लांट की स्पीसीजेज है जैसे कैम प्लांट, इसमें जस्ट उल्टा होता है, स्टोमेटा दिन में बंद होता है और रात में खुलता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि ऐसे प्लांट एक्सट्रीम ज़ीरिक कंडीशन यानी कि हाईली जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इस वजह से वाटर लॉस डे टाइम में ना हो, इस वजह से स्टोमेटा इनमें रात में खुलता है और दिन में बंद हो जाता है। ओके, नाउ कंक्लूडिंग माय लेक्चर हियर। और नेक्स्ट टर्न पे मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिस्कस किया जाएगा।